हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोलिस कैथेटर के बारे में कि फोलिस कैथेटर क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में ये हर बार पूछा जाता है। और जब हम इंटर्न बनते हैं तब इंटर्न बनने के बाद हमको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है। सो हमें थेरेटिकली में मालूम होना चाहिए। सो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, आखिर तक देखना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फोलिस कैथेटर इज यूज इन द पेशेंट फॉर द ड्रेनेज ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यानी ऐसे पेशेंट जो कि बेड रिडन है या जो कि वॉलंटरली यूरिन को यूरिनेट नहीं कर पा रहे या ड्रेन नहीं कर पा रहे, तो उस पेशेंट में यूरिन को ड्रेन करने के लिए हम फोलिस कैथेटर यूज़ करते हैं। लाइक बेड रिडन पेशेंट है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है या ड्यूरिंग सर्जरी या सीवियर इंजर्ड पेशेंट है जो कि वॉलंटरली नहीं जा सकते, तो उन पेशेंट में हम यूरिन को ड्रेन करने के लिए फोलिस कैथेटर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फोलिस कैथेटर। तो इस स्कीमेटिक डायग्राम में पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फोलिस कैथेटर के, और उसके बाद हम ओरिजिनल पे भी देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो पोर्ट्स हैं जो कि आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड द यूरेथ्रा। ओके, सो ये बड़ा वाला जो है वो है यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, और ये जो कलरफुल है जिसमें कि 10 ml लिखा है वो है बलून पोर्ट। इसके वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो ये यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, ये बलून पोर्ट, ये जो आप देख रहे हो जंक्शन, इसे हम वाई जंक्शन ऑफ फोलिस कैथेटर कहते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, ये है टिप ऑफ फोलिस कैथेटर, जिसके यहाँ पर एक अपर्चर होता है, जहाँ पर आप सी से उसका एक डीपनिंग देख रहे हो, उसे हम कहते हैं अपर्चर। और ये अपर्चर कलेक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर, एंड देन जो कैथेटर है वो कैरी करता है यूरिन ऑल द वे टू द पोर्ट्स। ओके, सो दोस्तों उसके बाद आता है बलून। जो बलून आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम में वाइट कलर का, वो आफ्टर इन्फ्लेशन है। सो बिफोर द इन्फ्लेशन यहाँ पर नॉर्मल जो बलून इनविजिबल है, सो यहाँ पर एक छोटा सा बलून होता है, जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो इतना बड़ी साइज हो जाती है, उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है। तो उसी तरह इस ओरिजिनल फोलिस कैथेटर में हम देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोलिस कैथेटर। लाइक दिस इज अ यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, दिस इज बलून पोर्ट, दिस इज वाई जंक्शन, दिस इज टिप एंड अपर्चर, एंड दिस इज अ बलून ऑफ दैट फोलिस कैथेटर जो कि इन्फ्लेटेड है। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों डिफरेंट साइजेस ऑफ द फोलिस कैथेटर। साइजेस ऑफ फोलिस कैथेटर हमें कैसे पता चलते हैं? बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ फोलिस कैथेटर, क्योंकि हर एक फोलिस कैथेटर का अलग नंबर होता है। और हमें नंबर कैसे पता चलता है? बाय दैट कलर कोडिंग। सो कलर कोडिंग के बारे में दोस्तों मैंने पूरी तरह से डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे ध्यान में रखना है, उसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है, वो मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन उस दे सकता हूँ उस वीडियो की, जो आप चैनल पेजेस पे भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि जो फोलिस कैथेटर के डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो होते फ्रॉम द 8 to 26। ओके, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ओके, जो 8 और 10 होता है दोस्तों, जो कि नंबर होता है फोलिस कैथेटर का, वो होता है चिल्ड्रंस में हम यूज़ करते हैं। जो 12, 14 और 16 है वो हम फीमेल्स में यूज़ करते हैं। जो 18, 20, 22 जो है वो हम यूज़ करें दोस्तों अडल्ट मेल में। ओके, सो इस तरीके से उनके नंबर्स के बेस पे हम हर एक एज ग्रुप में डिफरेंटली हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, जैसे उसका नंबर चेंज होगा दोस्तों, वैसे उसकी साइज़ भी चेंज होगी। लाइक नंबर बढ़ा तो उसकी साइज़ भी बढ़ेगी। लाइक एग्जांपल के तौर पर समझो कि नंबर 12 का फोलिस कैथेटर है, उसकी साइज़ कितनी है? 4 मिलीमीटर है। अब नंबर ऑफ जो फोलिस कैथेटर हमने 14 लिया तो उसकी साइज़ भी 4 से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से उसका नंबर बढ़ा तो उसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ी प्रोसीजर की कैसे इंसर्ट हम इसको करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम उसको एनाटॉमी समझते हैं। आप पर यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा, लाइक पेनल यूरेथ्रा होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ये जो मैं देख रहे हैं आप मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जहाँ पर कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसने सराउंड किया है, और ये ब्लैडर है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है उसको कोई भी स्ट्रक्चर सराउंड नहीं कर रहा है, वो अनसपोर्टेड है। ओके, सो एक उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो रप्चर हो सकता है जब हम उसको वहाँ पर बलून को इन्फ्लेट करेंगे। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिग्नोकेन जेली कहते हैं, जो कि हम लिग्नोकेन जेली लेफ्ट हैंड पे हम उसको प्लेस करते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, और दूसरे जो राइट हैंड से हम क्या करते हैं, टिप ऑफ फोलिस कैथेटर लेते हैं, और उस टिप ऑफ फोलिस कैथेटर को उस लेफ्ट हैंड पे जो हमने वहाँ पर लिग्नोकेन जेली लगाई है वहाँ पर प्लेस करते हैं, और पूरी तरीके से उस
टिप को हम लिग्नो कौन जेली से लुब्रिकेट करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेट करने के बाद वो हेल्प करेगा कि इजीली वो पास कर जाए उस यूरेथ्रा से, ओके, विदाउट कुछ इंजरी, और इजीली और स्मूथली वो हम उसको इंसर्ट कर सके। उसके बाद सेकंड स्टेप आते हैं दोस्तों कि क्लीन करना है पूरी तरीके से जो मेल जेनिटल पार्ट्स है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, प्यूबिक रीजन है, उसको बेटाडीन से हमें क्लीन करना है, ओके। ये सेकंड स्टेज या सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जो टिप है हमें उसको इंसर्ट करना है अप टू द वाई जंक्शन, ओके। ये ध्यान में रखना है कि मेल्स में हमें वाई जंक्शन तो उस फोलेज कैथेटर को इंसर्ट। उसके बाद हम एक सिरिंज लेनी है। सिरिंज की साइज हम कौन सी लेंगे वो डिसाइड करता है कैपेसिटी क्या है उस कैथेटर की। सो कैपेसिटी कितनी है वो उस हर एक कैथेटर की डिफरेंट होती है, वहाँ पर दी हुई होती है। समझो कि उसकी 30 ml है, तो हम जो कैथेटर लेंगे वो हम 10 ml या 11 ml का लेंगे, उस साइज से कम लेंगे प्रिकॉशनरी, ओके। समझो 16 ml की उसकी साइज कैपेसिटी है, तो 13 या 14 ml हम वो सिरिंज लेंगे। उस सिरिंज में दोस्तों हम डिस्टिल वाटर लेंगे और उस सिरिंज को हम इंसर्ट करेंगे थ्रू दैट बलून पोर्ट, ओके। बलून पोर्ट को इंसर्ट करने के बाद हमें स्लोली पुश करना है 10 ml या जो 12 ml जो भी डिस्टिल वाटर है, ओके। सो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो कि बलून है जो प्रेजेंट है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वो इन्फ्लेट करेगा, और इन्फ्लेट करने के बाद वो क्या करेगा, जो बलून यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। सो ऑब्स्ट्रक्शन करने के बाद क्या होगा, दो चीज़ें होगी, एक तो जो फोलेज कैथेटर है उस प्लेस पे फिक्स हो जाएगा, और दूसरी चीज़ यूरिन बाहर लीक नहीं होगी, ओके। सो दो चीज़ें इसके बाद हो जाएगी। अब हम उसमें डिस्टिल वाटर ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें एयर नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो उसका रीज़न ये है हम नॉर्मल सलाइन इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसमें एक टेंडेंसी होती है उस नॉर्मल सलाइन की कि क्रिस्टल फॉर्म होना। क्रिस्टल फॉर्म होने के बारे में लाइक लॉन्ग टर्म हमें उसको रखना पड़ता है, 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स। सो लॉन्ग टर्म रखने के बाद क्या होता है, उसमें क्रिस्टलाइट फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है, और क्रिस्टलाइट फॉर्म होने के कारण क्या हो सकता है, वो बलून रप्चर हो सकता है, उसके कारण इंजरी हो सकती है उस ब्लैडर को, उसकी वॉल को। सो हीमोरेजिया सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी तरीके से हमने ईयर यूज़ की, तो ईयर क्या करेगा कि उस बलून को रोटेट करेगा और फ्लोट करेगा, क्योंकि ईयर तो उसका वेट नहीं होता, उस यूरिन में फ्लोट करेगा, और वो जो उसका फंक्शन है ड्रेन करने का यूरिन वो कर नहीं पाएगा, ओके। तो इसलिए कारण हम यूरिन और नॉर्मल सलाइन यूज़ नहीं करते। और उसके पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो कैथेटर उसको वाई जंक्शन तक इंसर्ट करना है। क्यों इंसर्ट करना है, क्योंकि हमने वाई जंक्शन के पहले ही उसको हमने रोक दिया इंसर्शन, और वो समझो कि बलून है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में ही प्लेस कर गया और वहाँ पर ही हमने उसको इन्फ्लेट कर दिया, तो वहाँ पर हाई चांसेस है कि वो रप्चर होने के उस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्योंकि उसको कोई सपोर्टेड नहीं है सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है और यूरेथ्रा भी इंजर्ड हो सकता है, ओके। और हमें ट्राई करना है कि जो बलून है ब्लैडर में प्लेस करें, और इसके लिए कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है कि वाई जंक्शन तक आपको इंसर्ट करना है। तो समझो कि एक स्पेशल कंडीशन जिसमें कि पेनल इंजरी हो गई, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो उसको उसमें हमें कभी फोलेज कैथेटर को इंसर्ट नहीं करना है। वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है फोलेज कैथेटर के लिए, उसमें हम सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं, ओके। एक स्पेशल कंडीशन है। अब हमें इसे रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं, हम वो सेम सिरिंज लेते हैं और उस सेम सिरिंज को हम इंसर्ट करते हैं बलून पोर्ट में, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो बलून है ना वो डिफ्लेट हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर वो कंडीशन, हाई प्रेशर वो पूरी सिस्टम है, बलून में हाई प्रेशर होने के कारण ऑटोमेटिकली जो पूरा वाटर है डिस्टिल वाटर वो आ जाता है इन द सिरिंज में, और ऑटोमेटिकली जो बलून है डिफ्लेट हो जाता है, ओके। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमें स्लोली उस कैथेटर को पुल करना है, स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है, स्लोली हमें उसे पुल करना है। तो इस तरीके से इंसर्शन करना है, प्लेस करना है और रिमूव करना है, ओके। और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने आपको बताए थे वो ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद जो कलर कोडिंग मैंने आपको बताया था उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पेज में जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था फोलेज कैथेटर। आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट हो या कोई आपके मन में सवाल हो या मैंने कुछ गलती कर दी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई मेरे लिए सजेशन हो, वो भी आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। थैंक यू।